अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और 2 को सॉल्व आउट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और इसके कंप्लीट पार्ट्स को। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। देखिए स्टूडेंट, सिमुलटेनियस इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो हम जो ना इसका कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सिमुलटेनियस इक्वेशन है क्या। देखें, सिमुलटेनियस इक्वेशन अ सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम अननोन वेरिएबल्स सॉल्व टुगेदर। अ सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशनों का सेट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम यहाँ पे कोई इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पे लेते हैं x प्लस 5y इक्वल टू 6। देखिए स्टूडेंट, ये तो जो ना एक तो हो गया, उसने कहा है कि सेट ऑफ इक्वेशन, एक तो जो ना इक्वेशनों का सेट है, ठीक है, इन्वॉल्विंग द सेम अननोन वेरिएबल, जो ना इसमें सेम अननोन वेरिएबल होते हैं, ठीक है, सॉल्व टुगेदर, जैसे हम दोनों दोनों को इकट्ठे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगी इसकी एग्जांपल। इसकी टाइप्स में देखें, इसकी ना मोस्टली 3 किस्म की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है इसकी लीनियर सिमुलटेनियस इक्वेशन। लीनियर में क्या होता है, वेरिएबल है पावर ओनली वन। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे वेरिएबल की पावर, यहाँ पे देखें पावर कितनी है वेरिएबल की, 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो इस तरह की जो ना वो इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड वन टाइप है हमारे पास नॉन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए नॉन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल हैव पावर ग्रेटर देन 1, जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है स्टूडेंट। तो ये जो ना इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाती है साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी जो ना वो टाइप पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी एग्जांपल में किस तरह की होगी, देखें यहाँ पे एक जो ना वो कम्प्लेक्स नंबर जिसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सिमुलटेनियस इक्वेशन विद कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ना हम इसको सॉल्व आउट करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए ना 3 तरीके हैं। ठीक है, हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ, जो कि सबसे आसान तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें एलिमिनेशन मेथड होता क्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ना वो 2 लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से मुराद x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखिए स्टूडेंट, ये ना हमने एक एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल ये हमने ना एक ले लिया है एलिमिनेशन मेथड जो ना वो सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, कि हम इसको किस तरह जो ना वो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने ना यहाँ पे क्या करना था, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास होता था कि जब इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में बन जाती थी हमारे पास, तो हम क्या करते थे, उसको एक्स या वाई का कोफिशिएंट जो ना वो एक दूसरे के बराबर लेकर आते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, या तो हम जो ना इस एक्स को बराबर कर लें, क्योंकि अगर इसको बराबर करना पड़ेगा ना, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, या तो हम लोग जो ना वो इस जो ना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है वेरिएबल वाई का, या हम दूसरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारा वाई कोफिशिएंट बराबर आ जाएगा। या हम एक्स को जो ना वो पहली को मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, तो हमारा एक्स जो ना वो सेम आ जाएगा। अगर सेम साइन आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस टू वाई इक्वल टू 5। इसको पूरी रकम को मल्टीप्लाई करवाया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 टू द 4y इक्वल टू 5 टू द 10। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये इक्वेशन बन गई थर्ड इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 का देखें, x वेरिएबल हमारे पास 3 है, 2x है। ठीक है ना, सेम आ गया। 3 और 2 का जो ना वो x वेरिएबल वो हमारे पास सेम है। अगर देखें स्टूडेंट, दोनों जो ना साइन सेम होंगे ना हमारे पास, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमने उनको क्या करना है, सिंपल उसकी सब्ट्रैक्शन कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट,
अगर तो ऑपोजिट साइन आ जाए, फॉर एग्जांपल एक साइन प्लस का हो एक माइनस का हो, हम उसको सिंपल जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हमने जो है ना वो एलिमिनेशन मेथड के साथ जो है ना सॉल्व आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ना W का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे W का कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा है। इसका मतलब है कि हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे Z का 3 है और Z का यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है। इन दोनों को सेम करने के लिए ना थोड़ा सा हमें जो ना वो क्या उसको कहते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको सेम करना। ये हमारे लिए आसान है क्योंकि हम सिंपल, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गई है। ठीक है, अच्छा, अगर तो हम इस इक्वेशन पूरी को 2 को जो ना वो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये जो ना वो बराबर आ जाएगा दोनों। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। हमने सिंपल क्या किया स्टूडेंट कि इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, 2 प्लस आयोटा को। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि ये जो वेरिएबल थे हमने इसको एलिमिनेशन मेथड को किस तरह सॉल्व किया था यहाँ पे, कि हमने x और y के किसी एक कोफिशिएंट को हमने सेम किया था। वहाँ पे सिर्फ z और w है। ठीक है, यहाँ पे था हमारे पास x और y। ठीक है, तो चलते हैं अब सोल्यूशन की जानी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल हमने क्या करना है, 2 माइनस आयोटा ZW इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन लिख ली। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 प्लस आयोटा, ठीक है, 2 माइनस आयोटा, Z एज इट वैसे का वैसी माइनस, अब W के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, देखें A प्लस बी A माइनस बी, ये स्केयर होता है ना हमारे पास, A प्लस बी A माइनस बी, ये किसका स्केयर होता है, A का स्केयर माइनस B का स्केयर। A वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है, 2 का स्केयर माइनस B क्या है, आयोटा का स्केयर। ठीक है, साथ में Z एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 2 प्लस आयोटा W। ठीक है, साथ में आ जाएगा, इसको अब मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर प्लस आयोटा ये वाला, अब इस आयोटा को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर 4 -1, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये साथ में Z एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये Z एज इट वैसे का वैसे ही आ गया, -2 प्लस आयोटा W इक्वल टू, अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 द 2 -2 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, माइनस साथ में वैसे आ गया, 2 1 द 2 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आ गया, प्लस 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 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्केयर बन गया। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये Z एज इट वैसे का वैसे ही, -2 प्लस आयोटा W एज इट वैसे का वैसे ही इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस होता है, अलामत बड़ी रकम वाली लगती है, बड़ी रकम के साथ यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो बड़ी 2 के साथ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगेगा यहाँ पे, 2 में से एक आयोटा निकलेगा तो एक सिंगल आयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। 4 और 1 5। ठीक है, ये साथ में Z एज इट वैसे का वैसे, -2 प्लस आयोटा W एज इट वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू, अब ये -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -1 कितना आता है, -3 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये जो ना हमारी इक्वेशन बन चुकी है अब
थर्ड, क्योंकि हमने क्या किया है इस W वाले कोफिशिएंट को इस जो क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास इसके इक्वल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी W का कोफिशिएंट 2 प्लस आई होता है और इक्वेशन नंबर 3 में भी 2 प्लस आई होता है। तो हमने देखें स्टूडेंट यहाँ पे साइन ऑपोजिट है। मैंने आपको बताया था कि जब साइन ऑपोजिट आएंगे, ये वाला साइन पॉजिटिव का है, ये वाला साइन हमारे पास नेगेटिव का है। तो जब दो साइन, एक साइन पॉजिटिव का एक साइन जो ना नेगेटिव का आएगा, तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने सिंपल क्या किया, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, सिंपल हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू है 11 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, और थर्ड इक्वेशन है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू है -3 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने सिंपल इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखें ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 3z और 5z 8z आ गया। ठीक है, इक्वल टू 11 में से 3 निकले तो कितना आ गया, 8। ठीक है, ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा देखें 8z इक्वल टू 8 के। ठीक है, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा स्टूडेंट, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z इक्वल आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया हमारा 1। तो z हमारा जो ना वो इक्वल टू किसके आ गया है, 1 के। हमने एक जो ना वो वेरिएबल कोफिशिएंट की वैल्यू जो ना वो फाइंड आउट कर ली है z की। ठीक है, वेरिएबल की, सॉरी स्टूडेंट, z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, z की वैल्यू को पुट कर देना है किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो हम इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने कहना करना है इसको z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो z कितना था यहाँ पे 1 हमारा। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3z की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 11 माइनस 3 माइनस आयोटा, क्योंकि रियल में से रियल जो ना वैल्यू माइनस होती है या प्लस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो 11 में से 3 निकाले तो 8 आ गया, 8 माइनस आयोटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब ये आयोटा यहाँ पे जो ना वो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ। ठीक है, उधर जाके क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड करवा देंगे, तो ये W इक्वल टू 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप आयोटा जो ना हमारा बटे के नीचे है, तो हम जब भी आयोटा हम बटे के नीचे आता था हम क्या करते थे, उसको सिंपल रैशनलाइज कर देते थे। ठीक है, अब इसको भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, तो W इक्वल टू 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा, नीचे भी 2 माइनस आयोटा। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपल इसको रैशनलाइज कर दिया। W इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है,
नीचे देखें फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो W इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। 8 जो ना हमने मल्टीप्लाई करवा दिया होल वैल्यू के साथ, ठीक है। अब माइनस आयोटा भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है स्टूडेंट, W इक्वल टू 8 टू द 16 माइनस 8 आयोटा, 8 टू द 16 प्लस माइनस -8 आयोटा आ गया। ठीक है, फिर ये -2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस आयोटे का स्क्वायर। ठीक है, 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया साथ में। ठीक है, तो W इक्वल टू 16 देखें, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की रहेगी, 8 टू और 2 10 आयोटा प्लस -1 आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। 4 और 1 5, तो W इक्वल आ जाएगा 16। देखिए स्टूडेंट, 16 में से -1 निकालेंगे तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, -10 आयोटा ओवर 5। अब हमने क्या करना है, W इक्वल टू 15 और 5 अलग कर देना है, 10 ओवर 5 अलग कर देना है। 15 ओवर 5 अलग कर दिया, माइनस 10 ओवर 5 अलग कर दिया, साथ में आयोटा एज इट वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको एक टेबल पे काट देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है स्टूडेंट, तो W इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा हमारा जो ना वो W की वैल्यू निकल आई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, W आ चुका है हमारा 3 माइनस 2 आयोटा, और Z की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, इक्वल टू 1 के। तो ये था जो ना वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल जो ना एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, कि हमने इस जो ना वो कोफिशिएंट को W के जो ना वो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसको पूरी इक्वेशन 2 को पूरी जो ना वो इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाई है। ठीक है, 2 प्लस आयोटा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी कि 5Z माइनस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बनी थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। देखिए साइन ऑपोजिट था, इसका साइन नेगेटिव का था, इसका साइन जो ना हमारे पास पॉजिटिव का था। जब भी साइन नेगेटिव का आएगा हमारे पास, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो हमने इसको सिंपल ऐड कर दिया, ऐड करने से हमारे पास Z की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो ये Z वेरिएबल की वैल्यू आई थी 1। हमने किया Z की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। आप 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सी मर्जी इक्वेशन में करते हैं। मैंने पुट की थी जो ना वो इक्वेशन नंबर 1 में, तो सिंपल हमने Z की वैल्यू पुट की। ये यहाँ पे हमने जो ना इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ तक देखें स्टूडेंट, ये 2 प्लस आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो देखें योटा जब भी हमारे पास बटे में आता था तो हम उसको सिंपल रैशनलाइज करते थे, तो सिंपल हमने रैशनलाइज किया तो हमारे पास W की वैल्यू निकल आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो ना वो 2 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब, जो कि हमारे पास है 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा W इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। ठीक है, माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे भी वही एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी एक वेरिएबल को हमने जो ना वो सेम करना है। ठीक है, कोफिशिएंट को सॉरी, तो देखें W का यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट है 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे W का कोफिशिएंट है आयोटा। ठीक है, इसको अगर हम जो ना वो करेंगे ना, सेम करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा ये ना टफ है, इसको सेम करना मुश्किल है। ठीक है, जबकि हमारे पास 2Z और माइनस आयोटा Z को जो ना वो सेम करना आसान है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। देखिए स्टूडेंट, अगर हम जो ना वो इसको इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा Z, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा Z। ये आयोटा भी साथ में हमारे पास आ रहा है।
ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है, हमने इसको 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना। जब ये इक्वेशन 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखें तो फिर ये अयोटा जो है ना वो माइनस अयोटा जी 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है जी, ये माइनस साथ में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 जी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसको क्या करना है, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को। हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। क्या किया हमने, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2 आयोटा के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा स्क्वायर जी आ गया, -2 आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू आ गया, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, इक्वल टू 2 आयोटा मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे -1 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी हमने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू के राइट साइड पे भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब ये बन जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है जी आ जाएगा, साथ में -2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है साथ में। तो ये 2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर बन गया। ये माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2 2 दिया हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2 आयोटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इक्वल टू -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2z प्लस 2w इक्वल टू -2 आयोटा प्लस -2 ऑन द 2, ठीक है स्टूडेंट। देखें अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी 2z है, z का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 में भी z का कोफिशिएंट 2 है। साइन दोनों के जो ना वो सेम है। देखें जब भी हमारे पास साइन, मैंने आपको बताया था जब साइन दोनों के सेम होंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन बन गई 3। हमने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के साथ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ठीक है स्टूडेंट। इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया 3 के साथ। तो सिंपल लिखेंगे, पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2z प्लस 2z प्लस 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, ये 2 है, ठीक है, आयोटा w इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ठीक है। ये थी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2z, ये वाली स्टूडेंट 2z प्लस 2w, ठीक है, इक्वल टू -2, ठीक है, और -2 आयोटा। ये आयोटा के नीचे आयोटा की वैल्यू लिख दी, ठीक है, 2 के नीचे रियल वैल्यू के नीचे रियल लिख दी और इमेजिनरी के नीचे इमेजिनरी लिख दी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, सिंपल जब भी स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं इसको आपको ना ये साइड पे जो ना सोल्व करके दिखाता हूँ इस वैल्यू को। यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्लस जो ना वो आयोटा w, आगे हमने क्या करना है, +2w। देखें 3 प्लस आयोटा w, ठीक है, इसको प्लस कर दिया किस में, 2, सॉरी माइनस करना था, ये नीचे माइनस का निशान है, ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कर दिया 2w के साथ। अब हमने क्या करना है, इसको w को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पहले। तो ये बन जाएगा 3w प्लस आयोटा w माइनस 2w, ठीक है। अब माइनस के 2w 3 का प्लस के 3w में से माइनस का 2w निकलेगा तो ये सिंपल 1 बच जाएगा,
प्लस आयोटा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये वाली जो ना हमारे पास टर्म यहाँ पर आ जाएगी, डब्ल्यू प्लस आयोटा डब्ल्यू। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डब्ल्यू दोनों में आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन भी ले लेना है हमने। तो ये जब कॉमन लेंगे तो वन प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा वन प्लस आयोटा, इसके साथ डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो 9 में से 2 ऐड करेंगे, 9 में 2 ऐड किया तो 11 बन गए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, लामत बड़ी रकम वाली, तो 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकलेगा तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 11 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो डब्ल्यू इक्वल टू 11 प्लस आयोटा, नीचे का आएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। देखें योटा फिर जो ना वो बटे के नीचे है, जब भी योटा बटे के नीचे आता था तो हम उसको क्या करते थे, सिंपल रैशनलाइज करते थे। अब हमने इसको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। तो W इक्वल टू 11 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, नीचे देखें a जमा बी ए माइनस बी, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस आयोटे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 11 इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये माइनस, ठीक है, फिर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ गया, तो ये माइनस एज इट वैसे का वैसे ही आ गया। तो 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 वन था 11 माइनस 11 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है ना। 1 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो ये इक्वल टू आ जाएगा जी 11 माइनस के 11 में से प्लस का आयोटा निकलेगा तो माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से आगे जो ना वो ये बन जाएगा हमारे पास W इक्वल टू 11 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस 1, ठीक है, और 2। लेकिन W इक्वल टू 11 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, नीचे 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये W इक्वल टू 11 में एक ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा माइनस 10 आयोटा, ठीक है, नीचे 2 आ गया। तो ये W इक्वल आ जाएगा 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ये योटा एज इट साथ में वैसे का वैसे। तो W इक्वल कितना आ गया हमारा 6 माइनस 5 आयोटा, ये हमारे पास W की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब हमने W की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में जो ना वो पुट कर देनी, ठीक है। तो हम करते हैं W पुट W इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, ठीक है, W की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 6 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2z प्लस, ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई करवा देना आपस में, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2z प्लस 6 3 ज़ा 18 माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2z
प्लस 18। देखिए माइनस और जमा माइनस होते हैं, अलामत बड़ी रकम वाली लगेगी, ठीक है। तो -15 के साथ माइनस है, तो 15 में से 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 अयोटा। -5 अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो 2z प्लस 18 माइनस 9 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 वन ज़ा 5 इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। 2z 18 और 5, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, रियल को रियल में ऐड करेंगे तो 18 और 5 23, ठीक है। 23 माइनस 9 अयोटा इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को क्या कर देना है, इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो 2z इक्वल टू, देखें ये यहाँ पे जो ना वो प्लस का है 23, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, रियल में से रियल वैल्यू प्लस माइनस कर देनी है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो ये 9 रियल का था, यहाँ पे ये वैल्यू इधर जाके क्या होगी, माइनस की होगी, ठीक है। ये माइनस का था, यहाँ पे आके प्लस का हो गया, ठीक है। 9 अयोटा, ये माइनस अयोटा, ये प्लस उधर इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। तो 2z इक्वल टू 9, देखिए स्टूडेंट 9 माइनस 23, 9 में से 23 में से 9 निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम वाली, बड़ी रकम के साथ यहाँ पे जो ना वो माइनस है। तो 23 में से हमने 9 निकालने हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम वाली लगेगी, 9 में से 1 अयोटा निकालेंगे तो 8 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आके डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। तो z इक्वल टू -14/2 प्लस 8 अयोटा ओवर 2। तो ये 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 4 8। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, z इक्वल टू -7 प्लस 4 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास z की वैल्यू। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 के इन 2 पार्ट्स की आपको जो है वो समझ लगी होगी स्टूडेंट। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी कमेंट में डिस्कस करिएगा, और जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए।